गुड मॉर्निंग। आज हम आरएनए का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे कि आरएनए, पहले हमने लास्ट क्लास में डीएनए के बारे में पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। आज हम आरएनए से स्टार्ट करेंगे। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये भी एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है। ये न्यूक्लिक एसिड दैट कैरीज द जेनेटिक मैसेज from DNA to ribosome and it is involved in the process of protein synthesis and referred as RNA, ribose nucleic acid. RNA या ribose nucleic acid is one of the two types of nucleic acid found in the cell. RNA is similar to DNA but containing ribose in place of deoxyribose and uracil in place of thymine. यानी हमने जैसे डीएनए में पढ़ा था कि डीएनए और आरएनए जो है इसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड तो दोनों में कॉमन होता है। फिर आता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस के अंदर दो होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, जिनमें कि चार आते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं बट इन प्लेस ऑफ थाइमिन आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है। इसी टाइप से डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। आरएनए इज ए न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर that acts as a messenger between DNA and ribosome, and it is also responsible for making proteins out of amino acids. Some viruses use RNA instead of DNA as their genetic material. तो जिस टाइप से डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उस टाइप से ही आरएनए भी कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। अब इसके मेन फीचर्स ऑफ आरएनए, सबसे पहले है लोकेशन। In eukaryotes, RNA is found both in nucleus and cytoplasm. In the nucleus, it is a component of chromosome, whereas in cytoplasm, it is found in ribosome. In prokaryotes, it is found in cytoplasm. यानी कि RNA जो है ये न्यूक्लियस में भी हो सकता है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और साइटोप्लाज्म में भी पाए जा सकते हैं। तो उसके बाद इनका सिंथेसिस, the RNA synthesis takes place in the nucleus on a DNA template. After synthesis, it moves from nucleus to cytoplasm. Thus, RNA usually does not have any self-duplication property. जिस टाइप से हमने डीएनए में पढ़ा कि डीएनए के अंदर डुप्लीकेशन होता है या रेप्लिकेशन होता है, उस टाइप से आरएनए के अंदर डुप्लीकेशन प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। In certain viruses like TMV and plantagovirus, RNA can synthesize another DNA molecule. लेकिन कुछ TMV और प्लेंटेगोवायरस जो है उसके अंदर आरएनए जो है वो आरएनए से आरएनए भी बन सकता है। साइज, RNA molecules is such smaller in size than DNA. It consists of 12,000 nucleotides, whereas in DNA consists up to 4.3 million nucleotides. टाइप्स, आरएनए के यदि हम प्रकार देखें तो आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, मैसेंजर आरएनए यानी mRNA, राइबोसोमल आरएनए rRNA, ट्रांसफर आरएनए tRNA, इसको सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं। राइबोसोमल एंड ट्रांसफर आरएनए constitutes the 98% of the total RNA. All three forms of RNA are synthesized on DNA template. यानी आरएनए के तीन फॉर्म्स हैं जिनमें से मोस्टली जो है, मतलब जो 98% आरएनए हम कह रहे हैं वो rRNA और tRNA से बनता है। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है। अब इसका फंक्शन यदि देखें हम ब्रीफली, तो इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म the usual function of RNA is the transfer of genetic message from nucleus to the cytoplasm and synthesis of protein in ribosomes. In some viruses, RNA acts as a genetic material and regulates the gene action. तो मेनली आरएनए का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो तो है कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। और दूसरा क्या है कि कुछ वायरसेस जो हैं उनके अंदर अटैक्स एज ए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है। तो ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आरएनए का। थैंक यू।